तो तुम्हें दौलत दी है, पिता ने दौलत दी है, लेकिन सास ने तो दिल का टुकड़ा तुम्हें दिया है। ध्यान रखना, अपना बेटा तुम्हारे हवाले किया है। जो उपकार सास ससुर का होता है, वो उपकार माँ बाप का लड़की के लिए जीवन में नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, उस लड़की ने कहा मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मोहल्ले वाले परेशान करना शुरू कर दिए। मंदिर जाए तो अब शर्म आए, बताए क्या? अरे तेरी अभी अभी शादी हुई है, फोन आए बुआ का, हेलो, बोले हाँ बुआ जी, अरे तू गई नहीं क्या? तेरी फोन रख दे बेचारी, करे क्या? भाभी है तो वो ढंग भाभी समझ गई, अब तो यही रहेगी। बहुत हो गई, दीदी आई दीदी आई दीदी आई, महीना भर चल दीदी चाय बना, नाश्ता बना, अब तू तो यही रहेगी ना। ससुराल में बड़ी पीहर में बड़ी दशा है, शादी के बाद जाना मत, और अजमाना है तो 6 महीने रह के आना, फिर पुलक सागर से मिलना, क्या दशा होती है ध्यान रखना है। कोई बात नहीं करता, भाभियों के व्यवहार बदल गए, भाई का व्यवहार बदल गया। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, बड़ी उदास हो गई, बड़ी नीरस हो गई। किसी की पार्टी में जाए, शादी में जाए, पहला प्रश्न ये, क्यों गई नहीं क्या? अरे उसने कहा क्या गई नहीं का, गई नहीं का, तुम्हारी छाती पे बैठी हूं क्या मैं? अपने बाप के यहाँ रहती हूं। लेकिन ध्यान रखना, बाप का तभी तक बाप है जब तक ससुराल नहीं मिले। और ऋषभ देव जैसे घर होंगे बाजू बाजू में, छत पे जाए तो पकड़े, बाजार जाए तो पकड़े, मंदिर जाए तो पकड़े, एक ही सवाल, गई नहीं क्या? क्या करूं पिताजी? बोले एक बात बता बेटा, अपने यहां एक महाराज का चतुर्मास हो रहा है, उनसे कुछ पूछ के आओ। ये दुनिया भर की झंझटें हमारे ही पास आती हैं। ध्यान रखना, करें क्या महाराज लोग, शादी करो तुम, निपटारा करें हम। बोले हाँ पूछ क्या? अरे बोले महाराज आराज क्या बताएंगे, वो बाल ब्रह्मचारी, उनने कौन सी शादी करी है? बोले नहीं फिर भी बेटा पूछ आता हूं एक बार। बोले ठीक है। सेठ गया दूसरे दिन, बोले महाराज ने बता दिया। बोले बेटा महाराज ने एक मंत्र ऐसा दिया है कि पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी। मेरी मुट्ठी में? कितने दिन में? 6 महीने में। 6 महीने तक तो बोर हो जाऊंगी मैं। बोले नहीं बेटा 6 महीने साधना कर ले, पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में होगी, तेरा हुकूमत चलेगी, तू वहां की मल्लिका बन जाएगी। अच्छा, एक बहू चाहती क्या है कि चाबी मुझे दे दो, घर के सब हिसाब किताब मुझे दे दो, और जैसा मैं कहूँ वैसा रहो, तो ससुराल स्वर्ग है। ध्यान रखना। बोली बेटी 6 महीने साधना करेगी? बोले ठीक है पिताजी, यहाँ कौन सा सुख मिल रहा है मुझे, यहाँ तो कोई मुझे छोड़ते ही नहीं है, जा नहीं रही जा नहीं रही जा नहीं रही। तो बोले चल बेटा मैं तुझे छोड़ आता हूँ, 6 महीने मंत्र जपना। बोले मैं मंत्र जपूंगी? बोले नहीं, मंत्र में जपूंगा, तपस्या तुझे करना है। अच्छा मैं तपस्या? क्या माँ पिताजी बताओ, उपास उपास? अरे उपास नहीं, ना उपास करना है, ना मंदिर जाना, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी तपस्या करना है। बोल चलना है ससुराल? लड़की ने कहा चलो चलते हैं। गई। बोले बेटा बस एक तपस्या करना, 6 महीने अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना। समझ में आ रहा? कोई कुछ भी करे चुपचाप सहन करना, ओनली 6 मंथ, उसके बाद तो तेरा राज होगा घर पे। किसी को कुछ मत बोलना, बड़ी विनम्रता से बोलना। बोले ठीक है पिताजी कर लेती हूँ। जैसे ही घर पहुंची, सास ने देखा फिर आ गई ये महाभारत। उसने कहा समधी जी तुमको मना किया था ना, नहीं लाना। लड़की गई रिक्शे उससे गाड़ी से उतरी, सास के चरण छुए। सास ने कहा ये क्या है? बोले हे माता आशीर्वाद दे, तुझे खुश रख सकूं, पूरे परिवार को खुश रख सकूं। सास ने कहा ये वही वाली है कि बदल गई है? ये क्या, ये तो 8 बजे सो के उठती थी, एक आवाज लगाओ 10 सुनाती थी। सास ने कहा ठीक है मामला कंट्रोल में है। अंदर गई, चाय बनाकर लाई, प्याला टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है? इतना कांच का प्याला तोड़ दिया, अंधी है क्या? उसने कहा कंट्रोल किया अपने आप को। उसने कहा ससुर जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी।
तो मन में तो कह रही थी, प्याला 6 महीने बाद तेरे सिर पे नहीं फूटे तो मेरा नाम भी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी से कम नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन बाप के बंधनों में बंधी हूं, पिताजी माफ कर दो। ससुर ने ऊपर से नीचे तक देखा, यार ये मामला क्या है, इतनी चेंज कैसे हो गई। सवेरे उठी 6 बजे, 8-9 बजे उठने वाली, 6 बजे उठी, मन किचन में बर्तन की आवाज आ रही। सासू ने अपनी बेटी से कहा, देख तो ये बर्तन की आवाज आ रही है, बिल्ली आ गई क्या? अरे बोली बिल्ली तो नहीं है, ये भाभी बैठी काम कर रही है। बोली काम कर रही? बोली हाँ, चाय बना रही, नाश्ता बना रही। सास ने पूछा समधी जी से कि समधी जी एक बात बताओ, तुम्हारी एक ही लड़की है या 2 थी? बोले मतलब क्या? नहीं कोई जुड़वा ट्विंस वाला लफड़ा तो नहीं था ना? बोले नहीं बहन जी कुछ नहीं, वही लड़की है। नहीं चेंज लग रही है, आई थी जब कुछ थी और अब कुछ और हो गई है, ऐसी कैसी बदल गई? बोले नहीं बहन जी बिल्कुल विश्वास रखो, ये वो ही लड़की है। बेटा ससुर पिता ने कहा, बेटा मैं चलता हूं, याद रखना। बोले बस 6 महीने की बात पिताजी, टेंशन नहीं दूंगी आपको। नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े भी धोने लगी। अब ऋषभदेव में नौकरानी तो मिलती नहीं है, क्या कर सकते, खुद को ही अपना काम करना पड़ता है। कपड़े धोती, पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती। ननंद आती तो दीदी दीदी, देवर को देवर देवर देवर, नाश्ता बनाती, चाय पिलाती, ससुर को नाश्ता देती, मंदिर से लौटती, तैयार सब कुछ। ससुर ने कहा यार ये तो बहुत चेंज हो गई है। ससुर ने कहा नहीं हम लोग गलत थे, लड़की तो बहुत अच्छी है। और ससुर जी क्या करते मालूम है? शाम को बाजार से लौटते तो कुछ ना कुछ मीठा लेकर आते। ससुरो खाली हाथ मत चले आया करो घर, लौटो तो कुछ लेके आया करो ताकि बहू तुम्हारा इंतजार करे। ध्यान रखना, तुम तो ऐसे ही चले जाती हो घर में, ध्यान रखना कुछ ना कुछ लाओ, तुम तो उसके लिए लाया करो। देवर भी बड़ा होशियार था, भाभी के लिए ये लाना, भाभी के लिए वो लाना। भाभी तो भूल गई सब, माहौल ही बदल गया, पूरा माहौल परिवर्तित हो गया। सासू हरिद्वार गई, वहां से साड़ी लाई। ध्यान रखना किसके लिए? सासुओं से निवेदन है, कहीं घूमने जाओ ना प्यारी प्यारी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, अपने लिए कुछ लाओ या ना लाओ, बहू के लिए कुछ तो नहीं। बेटी के लिए लाती हो, बहू के लिए नहीं लाती, ध्यान रखना है। बेटी को लाना भूल जाओ, लेकिन बहू को सबसे पहले कुछ ना कुछ उपहार। बहुओं तालियां बजा दो जरा जोर से। बेटी क्या करेगी? बीमार होगी बहू पानी देगी, तबीयत खराब होगी बहू साथ दे। बेटी तो ज्ञान बांट के चली जाएगी, बस ध्यान रखना। मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरे पापा का ध्यान रखना। वो खुद के ससुर की आफत कर रखी है वहां उसने, और अपनी माँ का ध्यान रखवा रही। ध्यान रखना, साथ बहू ही देगी, ध्यान रखना। 24 घंटे बहू साथ रहती है, 24 घंटे बहू सेवा करती है, 24 घंटे बहू तुम्हारी आओ भगत करती है। मैं तो कहता हूं कि बेटियों से ज्यादा प्यार अपनी बहुओं से होना चाहिए। ध्यान रखिए, जो बहुओं को प्यार देगी उस घर में बहू बहू नहीं लक्ष्मी बनकर के उस घर में राज किया करती है। ध्यान रखिए, पूरे भर के लोग भाभी भाभी भाभी, बहू बेटी, बहू बेटी। एक दिन सास ने बुलाया कि टाइम हो गया है, 10 बज रहे। बुलाया कि इधर आ बेटा। बोले क्या? बोले देख अब मेरा बुढ़ापा है, अब मुझसे कुछ होता नहीं है। कमर की चाबी निकाली और बहू को कहा आज से दूध वाले का हिसाब तू कर, आज से सब्जी वाले का हिसाब तू कर, आज से जिसका भी हिसाब किताब तू कर। और बेटे से कहा जो भी कमा के लाए लक्ष्मी के हाथ में देना, ये जैसा चाहेगी वैसा खर्च करेगी। बहू ने कहा कि हो गया, मजा आ गई, जिंदगी बन गई सरकार, अब की बार राजमल सरकार बन गई, सरकार मिल गई सत्ता। उसने कहा यार ये बाबा ने कौन सा मंत्र दिया मेरे पापा को, 6 महीने का दिया, महीने भर में असर आ गया।
पूरी दे दी चीज जोड़ी, सब कुछ, बहू तू संभाल। बोले मम्मी मम्मी मम्मी, बेटे बहू भी कहे, सास भी कहे बेटी बेटी बेटी, घर बदल गया पूरा। रक्षाबंधन आया, भाई लेने आया, भाई ने कहा कि दीदी चलो घर। बोले रुक जा, चलती हूं। इतनी भी जल्दी, 8 दिन पहले क्यों आ गया? अरे उसने कहा तेरी न रखे ना ससुराल में, चुप रहे। बोली जा सास से पूछ, जाके पहले दिन तो कहा था सास से क्या पूछना। बोली जा उससे पूछ के आ। जैसे ही पूछा, अम्मा जी अपनी बेटी को ले जाओ। अरे बेटा बेटी को मत ले जाओ, उसके बिना तो घर सूना हो जाएगा, सुबह से शाम कटना मुश्किल हो जाएगा, कौन मेरी सेवा करेगी। एक काम कर, रक्षाबंधन है ना, आज ले जा, कल वापिस। उसने कहा, लड़के ने भी देखा, दीदी ये क्या कमाल हो रहा है, पूरे घर में राज करने लगी। पहुंची पीहर, पिता ने कहा कि बेटी क्या हाल चाल है। बोले बस सब अपना है, घर भी अपना, चाबी भी अपनी, सब। और पिताजी पूरा माहौल ही वहां चेंज हो गया। बोले मतलब क्या है? बोले मैं 6 बजे उठती हूँ तो सासू कहती बेटा तू सो जा, सो जा, थक गई होगी, सो जा, इतने जल्दी क्यों उठ रही है, मैं चाय बना लेती हूँ। लेकिन महीने भर में ऐसी आदत बन गई है कि मुझे नींद ही नहीं आती है अब। तो बेटी एक बात बता, ससुराल कैसी है? बोले स्वर्ग। बोले बेटी एक बात बता, ससुर कैसा है? बोले आपसे भी ज्यादा अच्छा। तो बोली बेटी सास कैसी है? बोले कभी मम्मी की याद नहीं आती है। तो बोली ननंद कैसी है? इतना प्यार तो मेरी बहन नहीं करती जितना प्यार मेरी ननंद करती है। तो बोली बेटा देवर कैसा है? बिल्कुल लक्ष्मण जैसा मेरा देवर है। और बोले वो यमराज तेरा पति कैसा है? बोले पिताजी ऐसा मत बोलो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और बोले वो पड़ोसी, बोले उन जैसे पड़ोसी तो दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। तो बेटा बोल, तेरा जीवन बदल गया। बोले पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था? नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, ध्यान रखना। बोले पिताजी कौन सा मंत्र पढ़ा था? बोले बेटा तुझे क्या करना, तेरी स्थिति बदल गई ना। बोले नहीं पिताजी बताना तो पड़ेगा कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था। बोले बेटा मैंने पुलक सागर का मंत्र पढ़ा था। बोले क्या बोला था? बोले उनने कोई मंत्र फंत्र नहीं दिया, उनने तो कहा कि तुम पढ़ते जाओ, कुछ भी जो पढ़ना है, बस बेटी से तपस्या करवाओ। और बेटी जो तूने 1 महीने जो साधना की है उसका फल है कि तू अपने ससुराल में राज कर रही है, ध्यान रखना। बेटी यदि ऐसी जिंदगी बनाएगी, जिंदगी भर घर लक्ष्मी कह करके पूजी जाएगी। एक बात याद रख बेटा, एक बात याद रखिए, स्थान बदलने से कोई महान नहीं हुआ करता है। और ऋषभ देव वालों मैं आपसे कह रहा हूं कि महान स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है, ध्यान रखिए। आपको यदि यहां बिठा दिया जाए तो कोई आपको प्रणाम करने वाला नहीं है, और मैं नीचे भी बैठ जाऊं तो लोग मुझे नमस्कार करने वाले हैं। ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं हुआ करता है, महान स्थानों पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। महानता स्थान में नहीं होती है, महानता होती है तो हमारे चरित्र और व्यवहार में महानता हुआ करती है। स्थान बदलने से, ससुराल बदलने से क्या होगा? ससुराल नहीं बदलो, बदलना है तो हृदय बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना। मन बदलने का प्रयास करिए। यदि तुमने अपना मन बदल दिया तो वही नरक जैसी ससुराल स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करती है। आदमी ने मन बदल लिया तो जो कल तक दुश्मन था आज दोस्त नजर आया करता है। केवल अपना मन बदलना है, केवल अपना विचार बदलना है। और आपसे मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना ही कहूंगा, केवल व्यवहार बदलो, स्थान मत बदलो। स्कूल बदलने से क्लास आगे नहीं बढ़ती, बुद्धि बदलने से क्लास आगे बढ़ा करती है, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही मैं निवेदन करने जा रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा मैचिंग करती हैं, होना चाहिए। आज सब केसरिया केसरिया हो रही है,
जो देखो वो आदमी क्या करे बेचारा, वही सफेद है, चाहे पैंट पहन ले या शर्ट पहन ले। आदमी क्या करे, उसके पास दो ही ड्रेस है जिंदगी में, ज्यादा असर होगा तो सफारी पहन के आ जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए कुछ बना ही नहीं, सारा बना इनके लिए है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है देश में, अरे मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ा रहे, महंगाई तो ये महिलाएं बढ़ा रही हैं, ध्यान रखना। ये तो जाती हैं दुकानों में, जैसे ही साड़ी फैलाई, अरे मैडम आप पे ऐसी खिल रही है, अब तो मैडम का पर्स खुल जाता है, फिर नहीं पूछना कितने की है और क्या है, बस इतना तारीफ कर दो थोड़ी सी। महंगाई बढ़ाने में महिलाओं का हाथ है, ध्यान रखना। इनके पास क्या है, बेचारों के पास ज्यादा से ज्यादा एक घड़ी, एक चैन लटका लेगा, एक अंगूठी पहन लेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। महिलाओं को तो पैर की उंगली से लेकर सिर तक 16 श्रृंगार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। सारी कमाई तुम्हारी ये खा रही है, ध्यान रखना। मन ऐसा बनाओ, मन ऐसा बनाओ जो घर में ससुर से भी मैच हो जाए, सास से भी मैच हो जाए, ननद से भी मैच हो जाए, देवर से भी मैच हो जाए। वो जिस दिन सबसे मैचिंग हो जाती है, यह फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करना पड़ती, स्वर्ग उतर के हमारे घर में अपने आप आ जाया करता है, ध्यान रखिए। फिर किसी मंदिर में माथा टेकने की जरूरत नहीं हुआ करती है, किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। हमारा घर एक मंदिर बन जाता है, हमारा घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो मैं पुलक सागर यदि आपके ऋषभ देव में आया हूं तो इतना ध्यान रखना, मैं पत्थरों के मंदिर नहीं, मन को मंदिर बनाने का प्रयास करने के लिए आया हूं। मन को इतना मंदिर बना लो, इतना पवित्र बना लो, ऐसा जीवन बना लो, ध्यान रखना ऐसा ना हो कि जब ज्ञान गंगा नहीं थी तब भी तुम्हारा वही नेचर था, और सुनने के बाद भी तुम्हारा वही नेचर है। नहीं मेरे भाई, ये पुलक सागर का बोलना सार्थक तब होगा कि जब 4 तारीख को तुम कुछ और थे, 19 तारीख को तुम कुछ और हो जाओगे अपनी जिंदगी में, तो मेरा बोलना सार्थक होगा, सफल हो जाएगा। जीवन को बदलो, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं होता है। चमत्कार यदि कहीं होता है तो हमारी बदली हुई जिंदगी में चमत्कार हुआ करता है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मन बदलो, स्थान नहीं बदलो, व्यक्ति नहीं बदलो, सोच बदल लो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तो आज मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि 2-3 बातें याद रखें कि नसीब हमें खुद बदलना है। दूसरी बात याद रखो, घर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदलने से जिंदगी बदला करती है। और इंसान वही है जो बड़ों को आदर दे और छोटों को प्यार करे, वह जिंदगी को सही ढंग से जिया करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय